अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं बीओ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिए और नीचे कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक हो पाइंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी ज़रूर लगाइए। दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा ने श्रीलंकन टीम के लिए सिक्योरिटी इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दे दिया। 10 साल पहले जो हालात थे वो अब नहीं हैं। आईसीसी ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर सपोर्ट किया। लाहौर में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ के पहले मैच से कबल चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान ख्वाजा का कहना था कि ऐसी बातों में कोई सदाकत नहीं है कि आईसीसी ने गुज़िश्ता 10 साल तक सर्द मोहरी इख्तियार किए रखी थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली के लिए आईसीसी रुकन ममालिक के साथ बात को हमेशा बढ़ाया और आईसीसी उसकी सपोर्ट की। आईसीसी पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ है और पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। श्रीलंका का पाकिस्तान आना ऐसा पैगाम है कि अब पाकिस्तान खेलों के हवाले से महफूज मुल्क है। श्रीलंकन टीम की शानदार मेज़बानी पर पीसीबी को मुबारकबाद देते हैं। इस मौका पर चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी का कहना था कि जब श्रीलंकन बोर्ड से बात हुई तो उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मेहमान टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी। वनडे और T20 सीरीज़ के बाद श्रीलंकन बोर्ड से टेस्ट सीरीज़ पाकिस्तान में खेलने पर बात करेंगे। उम्मीद है कि टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस भी पाकिस्तान में ही होंगे। बरतानवी शहजादा विलियम और शहजादी कैट का दौरा पाकिस्तान अहम होगा, जिससे मज़ीद दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से पैगाम जाएगा। इमरान ख्वाजा की पाकिस्तान में मौजूदगी पर बेहद खुश हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान इस मैच को देखने के लिए खसूसी तौर पर लाहौर आए हैं। श्रीलंकन टीम के दौरा पाकिस्तान को मुमकिन बनाने में आईसीसी के किरदार पर शुक्रगुजार है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट लाजमी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।